इन तामिल अलैहि यलहस, अगर उस पर सख्ती की जाए, दौड़ाया जाए, भगाया जाए, बोझ डाला जाए, यानी उसको ये चीज़ें कराई जाएं जो उसके लिए स्ट्रेस हो। यलहस तो हाँपता है और ज़बान निकालता है, इसमें लहस में दोनों चीज़ें आती हैं, हाँपना और ज़बान निकालना। और तत्रुकुहु यलहस, छोड़ दीजिए अपने हाल पर, मत सख्ती कीजिए, मत दौड़ाए भगाए, तब भी बैठा ज़बान निकाल के हाँपता है। कुत्ते की क्या बुराई है भाई, जो कुरान ने मिसाल दे दी। अल्लाह ने पैदा किया ना, कुत्ता बुरा कैसे हो गया? उसने अल्लाह ने पैदा किया और जो चीजें उसके अंदर, वो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि जबान निकाले रहता है और जबान जाल टपकाता रहता है, या जबान भागते में भी निकालता है और ऐसे भी निकालता है। ये देखिए, तो ये अल्लाह ने पैदा किया कि इसमें उसकी क्या बुराई है? एक बड़ी बुरी चीज से जैसे ऐसा लग रहा होगा, लगता है लोगों को मिसाल दे रहा है, और फिर अपनी तफसीरों में लाते हैं, कुत्ता ये करता है, कुत्ता ये करता है, कुत्ता क्या क्या सूंघता है, और फिर देखो कितना ऐसा होता है, बुरा होता है, और लालची भी बहुत होता है। इंसान को अपने मकाम से जानवर के मकाम पर नहीं आना था, वो तो अपने मकाम पर हैं, जैसे भी हैं, जैसा पैदा किया, बुरे नहीं है। इंसान वैसा बने तो बुरा है, इसलिए कि वो अपने ऊंचे मकाम से गिर गया। ये जो सोशल एनिमल कहते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल, एक समाजी जानवर ही है इंसान भी, जरा तरक्की ज्यादा कर गया है। तो सोशल एनिमल तो है, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ और है, खाली एनिमल नहीं है। एनिमल की, जानवरों की चीजें जो इंसान को रखी गई हैं, भूख लगती है, अपनी जरूरियात को पूरी करता है, इन सब से कुछ और ऊपर है, और इनसे ऊपर अगर नहीं उठे तो फिर वो जानवर ही रह जाएगा, जो उसको वही के जरिए मर्तबा दिया गया है, तो फिर वो जानवर ही रह जाएगा। बड़े इंटेलिजेंट होता है कुत्ता, वाकई होता है इंटेलिजेंट, लेकिन इसको ये नहीं सिखा सकते आपके 2 into 2 2 into 3 क्या होता है। जानवरों को अरे कैलकुलेशन तो क्या, गिनती नहीं आती, बच्चों को भूल जाते हैं अपने। ये तो या है कि बच्चा है कोई बहुत फेवरेट है तो नजर आना चाहिए, चीखेगा, लेकिन अगर उसमें से एक बच्चा गायब कर दें तो उसको ये एहसास नहीं होता कि कम हो गया, गिन नहीं सकते हो, काउंटिंग नहीं आती। काउंटिंग ही नहीं आती तो इससे आगे क्या, इंसान को तो बहुत कुछ दिया गया जो यहां नहीं आता। बहुत कोशिश करके पढ़ा दीजिए, लिख नहीं सकता, राइटिंग सिर्फ इंसान करता है। जबान एक अलग से ईजाद की, बहुत से लोगों ने अलग अलग ईजाद की, वो अपनी जबान से कम्युनिकेट कर लेते होंगे, लिख नहीं सकते, चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, बहुत बहुत इंटेलिजेंट जानवर हैं, लेकिन वो उस सारी इंटेलिजेंस के साथ उनकी ये कैपेसिटी अल्लाह ने नहीं उनको दी। जानवरों को बहुत सी वो चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा देती हैं, जो आपको बुरी लगती हैं, वो हैं, वो अल्लाह ने उनके अंदर रखी, वो बुरे नहीं हैं, तुम उनके लेवल पर मत आ जाओ। कुत्ता लालच की वजह से नहीं निकालता जबान, खूब ऐसी मशहूर है, देखो लालची, और ये तफसीरों में ऐसे ही चल रहा है। और लालची से अलावा, अरे भाई यही तो कहता है जबान निकाले, हाँप भी रहा है, दौड़ाओ तब भी, एक तरफ छोड़ दो तब भी, इसके आगे वो सूंघने उंगने की कहां से बातें आ गई। सब तक लेके चले तफसीर में, देखो कुत्ता क्या क्या घपले करता है, कितना गड़बड़ है, कितना बुरा है। जबान जो निकालता है वो उसकी बायोलॉजिकल जरूरत है, किसी लालच में नहीं निकालता। कुत्ता लालची नहीं होता, हाँ किसी ने दिया तो वफादार है, लालची नहीं है, तो ये लालच में नहीं निकालता, उसकी बायोलॉजिकल नीड है। ये जो आपका पसीना निकलता है ना, ये पसीना निकलना बॉडी में से जरूरी है, जिस्म में से, तो अंदर की जो गर्मी है, पसीना निकलता है तो अंदर फिर ठंडक आती है उससे। इसके अंदर ये पसीने के ग्लैंड्स नहीं होते, नहीं के बराबर, तो पसीना नहीं आता, उसके लिए ये जबान निकालता है। ये जबान जो बाहर निकालता है, वो जबान जो हर वक्त गीली रहती है, उसके जरिए उसके जिस्म में ठंडक जाती है, पसीने के बजाय उसके बायोलॉजिकली ऐसे बना, ये इंतजाम किया है, उसमें कोई लालच वालच की वजह नहीं कि जबान निकाले हुए। ये उसका जिस्म को ठंडक पहुंचाने का एक नेचुरल तरीका है। तो दौड़ भाग कर रहा है तब भी निकालेगा जबान, और उसके साथ में वो रेस्पिरेशन, सांस के जरिए वो अंदर जाए नमी, और जब वो बैठा हुआ है तब भी कर रहा है। जिसे कहा हाँपना और जबान निकालना, ये दो बातें आई उस एक लफ्ज में, लहस के अंदर, ये मिसाल दी। कुत्ता करता है, उसकी जरूरत है, तुम्हारी मिसाल कुत्ते जैसे। तुम इंसान होने के बाद इंसान अगर वही करे जो वो करता है, इंसान अगर वैसी आवाज निकाले जैसे गधा निकालता है, कहा नहीं गलत है। इंसान अगर वैसे ही हो जाए जो बंदर और सूअर, कहा नहीं गलत है, तुम मकाम से अपने गिर रहे हो, ये जानवरों के मकाम पर आ गए। ऐसे ही इंसान अगर जबान निकाले रहे तो उसे कहा जाता है कि गलत है, ये लालच है, लालची होगा।
तो ये दुनिया के ऊपर अपने जो है राल टपका रहा है। तो ये राल टपकाना और निकालना इंसान के लिए गलत है। चाहे ये कुत्ते की तरह को जो मिसाल देते हैं कि कुत्ता तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसकी तरह तुम ना करो, तुम ऐसे ना हो जाओ। इसके बाद फिर आगे कहा कि ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये मिसाल उनकी दी है जो अपनी ख्वाहिशात, लो डिज़ायर्स के पीछे चलने लगते हैं। ये मिसाल उन लोगों की दी है जो हमारी आयत को झुटलाते हैं। हमारी आयत को झुटलाया तो फिर ऊंचा मकाम जो था वो ख़त्म हो गया। इसी कुरान के ज़रिए पहुँचते वो ज़मीनी जो ख्वाहिशात के अंदर फंस गए, उस लालच के अंदर। ये मिसाल जो है ये उन लोगों की है। कज़्ज़बू बिआयातिना, कफ़रू बिआयातिना भी नहीं कहा, जिन्होंने हमारी आयत का कुफ्र किया, ये नहीं कहा, झुटलाया। कुरान शरीफ के अंदर एक ही आयत के अंदर बहुत सी आयत जहाँ वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने कुफ्र किया हमारी आयत के साथ और झुटलाया, तो ये दो अलग अलग चीज़ें। कुफ्र वो लोग करते हैं जो डिनाई कर दें कि नहीं हम इसे नहीं मानते, तुम्हारी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते, नहीं मानेंगे। ये कज़्ज़बू बिआयातिना पूरे कुरान शरीफ में जिन लोगों के लिए आया वो ये है कि जिन्होंने कहा हम मानते हैं और फिर झुटलाते हैं अपने अमल से। ये सब उनके, ये झुटलाना उनके लिए आया कि कह रहे हैं मान रहे हैं और अपने और झुटला रहे हैं, इसे चारों तरफ झुटला रहे हैं। लोग देखकर उसे समझ रहे हैं कि इस्लाम ये है। तो हर जगह पर कज़्ज़बू जो आया है, झुटलाना, ये उनके लिए आया है जो मानने का दावा करते हैं। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। इनको दिया गया था कि इसके ज़रिए अल्लाह ने अपना रहनुमाई दी थी अपने कलाम के ज़रिए कि इसके ज़रिए बड़ी ऊंची बुलंदियों पर पहुंच जाएं। फ़क़्सुसिल क़सस, जो चारों तरफ हो रहा है बताओ ना इन्हें कि कैसे कैसे तबाह हो रहे हैं। पिछली हिस्ट्री से निकाल कर बताओ, हमने जो मिसालें दी वो बताओ, ये चीज़ें सुनाओ उन्हें। लअल्लहुम यतफ़क्करून, ये ज़रूरी है, शायद फिक्र दोबारा गौर व फिक्र करने लग जाएं। ये गौर व फिक्र नहीं करने से होगा, शायद फिर गौर व फिक्र करने लग जाएं। हर थोड़ी देर के बाद आता है गौर व फिक्र करें, देखें, अक्ल से काम लें। और उसके बाद कहा सा मसलल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और ये उससे ज़्यादा बुरी मिसाल, ये तो अभी बताए उन लोगों की मिसाल दे रहे थे। कहा नहीं ये और बुरे। भाई कुत्ता तो अपने इंस्टिंक्ट से, अपने पैदाइश से, अपने जो उसको दी गई है उससे मजबूर है। तुम मजबूर नहीं थे, फिर तुम इस लेवल पर आ रहे हो। मजबूर नहीं थे, तुम बहुत ऊंचे जा सकते थे, फिर तुम ये इन चीज़ों के अंदर फंस रहे हो। तो ये वो मिसाल काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा बुरे। सा मसलल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयत को जो झुटलाते हैं, बुलंदियों पर नहीं पहुंचते, इसके ज़रिए ज़मीन से चिपक जाते हैं। इनकी मिसाल, उन लोगों की मिसाल इससे ज़्यादा बुरी है जो अभी आई है। व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, ये तो खुद अपने ऊपर ही जुल्म कर डालते हैं। इनके ऊपर कुरान ने जगह जगह अल्लाह जुल्म नहीं करता, ये खुद अपने ऊपर